हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होने वाली है। एंड आज का टॉपिक ये है कि आपकी शादी किससे होगी, आपके जो फ्यूचर हस्बैंड है या वाइफ हैं वो कौन होने वाले हैं, उनके नेचर, पर्सनैलिटी, आउटर अपीयरेंस, आप लोग कैसे मिल सकते हो, कब तक मिलोगे, सब कुछ हम देखने की कोशिश करेंगे। सो आज आपको आपके बर्थ डेट को सिलेक्ट करना है, यानी कि जन्म तारीख को चूज़ करना है। तो अगर आपका बर्थ डेट 1, 4, 5, 7, 15, 9, 10, 16, 13, 19, 20, 22, 24, 26, 29, 31 या फिर 1, 4, 5, 7, 15, 9, 10, 16, 13, 19, 20, 22, 24, 26, 29, 31 है तो आपको ग्रुप 1 या पाइल 1 चूज़ करना है। और अगर आपकी बर्थ डेट या फिर जन्म तारीख 2, 6, 3, 11, 8, 12, 18, 14, 17, 21, 22 21, 23, 25, 27, 28, 30 या फिर 2, 6, 3, 11, 8, 12, 18, 14, 17, 21, 23, 25, 27, 28, 30 है तो आपको ग्रुप 2 या पाइल 2 चूज़ करना है। देख लीजिए आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है या जो जन्म तारीख है वो कौन से ग्रुप में या पाइल में मौजूद है, ग्रुप 1 पाइल 1, ग्रुप 2 पाइल 2। ओके, तो आप चूज कर लीजिए। तो ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है गाइस, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो मेल फीमेल दोनों ही आप लोग इसे किसी भी वक्त देख सकते हो। मैं यहाँ पर दोनों ही फीमेल के एंड मेल के फीचर्स एक्सप्लेन करूँगी। ओके, सो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको अपडेट्स टाइम पर मिलती रहे। ऑल्सो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा गाइस। और अगर आपको इंस्टा पर भी एक फैमिली का हिस्सा बनना है, जैसे आप यूट्यूब पर हो, तो आप डेफिनेटली मुझे फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टा लिंक है, व्हाट्सएप नंबर है, ईमेल आईडी है, तो वहाँ जाकर मुझे कांटेक्ट करके अपनी पेड पर्सनल रीडिंग्स, क्रिस्टल्स, स्टोन्स, एनर्जाइज्ड फॉर्म में या लेसन्स लेने के लिए कांटेक्ट और बुकिंग्स कर सकते हो गाइज। ओके, तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल 1 या फिर जिनका बर्थ डेट 1, 4, 5, 7, 15, 9, 10, 16, 13, 19, 20, 22, 24, 26, 29, 31 या फिर 1, 4, 5, 7, 15, 9, 10, 16, 13, 19, 20, 22, 24, 26, 29, 31 को है। देखते हैं कि आपकी शादी किससे होगी, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो कौन है। ठीक है, उनकी सारी डिटेल्स हम जानने की कोशिश करेंगे। तो इसे मैं यहाँ पर प्लेस कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ओके, तो गाइस सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं उनकी एनर्जी कैसी रहेगी। ठीक है, मतलब अंदर से वो कैसे रहेंगे, सोल लेवल पे वो कैसे टाइप के इंसान होंगे, सबसे पहले वो देखते हैं हम। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ थोड़ा सा पॉजिटिव रहिएगा आप लोग। और वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए गाइज एंड कमेंट भी कीजिएगा अगर आपको पसंद आए या फिर आप कुछ शेयर करना चाहते हो। एंड आप इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो और वहाँ पर भी फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। साथ में आप अपने पेड रीडिंग्स के लिए या फिर एनर्जाइज क्रिस्टल, स्टोन्स या लेसन्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो व्हाट्सएप में, इंस्टा में, ईमेल में। ओके, तो देखते हैं कि आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है उनकी एनर्जीज कैसी रहेगी। ओके, फिफ्थ चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल, नंबर 39। द टेम्पल पाथ, नंबर 12। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, नंबर 34। बॉटम ऑफ द डेक से देख लेते हैं हमारे पास क्या है, पेशेंस, नंबर 16। ओके, सो गाइस देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी कैसे रहेगी। सबसे पहला चीज़ जो मुझे ये दिख रहा है कि ये जो इंसान होंगे ना, हमेशा पीस के तलाश में होंगे। इनको लाइफ में ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगे इनके लाइफ में कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। ओके, इनको बहुत ज़्यादा चाहत होगी हैप्पीनेस की, पीस की, एक अच्छी इन्वायरमेंट की, एक अच्छे फैमिली की। ओके, तो बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल लवर होंगे ये और बहुत ज़्यादा सिंपल होंगे। हो सकता है कि जब आप इनसे मिलो और जब आप इनको देखो तब आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगे। ठीक है, कि ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है या ये इंसान शो ऑफ करता है कुछ है, बट डीप डाउन जब आप इस पर्सन को अच्छे से जानोगे तब आपको ऐसा लगेगा कि अंदर से ये इंसान बहुत ज़्यादा साफ है, बहुत ज़्यादा सिंपल है
और इस इंसान को ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है किसी से, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये जो इंसान होंगे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, ये अपने दिल की बहुत सुनते होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि ये बहुत ज़्यादा ही अपना दिमाग लगाते होंगे या फिर मैनिपुलेटिव होंगे। ये जो इंसान है हमेशा दिल को सुनकर अपने लाइफ में आगे बढ़ते होंगे, ठीक है। हो सकता है कि ये जो इंसान है ऑलरेडी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, इन द सेंस कि हो सकता है किसी तरह के टैरो रीडर हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, या फिर हो सकता है बहुत ज़्यादा इनको इमेंस फेथ एंड ट्रस्ट है यूनिवर्स के ऊपर, एंजल्स के ऊपर, गॉड्स के ऊपर। सो डेफिनेटली ये जो इंसान है उनके साथ आपका एक सोल कनेक्शन होगा, डिवाइन कनेक्शन होगा, एंड ये इंसान बहुत ज़्यादा ही लाइक स्पिरिचुअल होंगे, ठीक है। और जब आप इनसे मिलोगे तो आप ऐसा फील कर पाओगे कि इनकी जो ऑरा है, इन द सेंस इनकी जो एनर्जी है, जब आप इनके एनर्जी में आओगे, जब आप इनसे बात करोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि आपके जो सारे दुख हैं, जो भी आपके इश्यूज़ हैं, वो कहीं ना कहीं मिट गए हैं और आप हील हो रहे हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो इंसान आपके लाइफ में हैप्पीनेस और हीलिंग लेकर आएगा जब भी इंसान आपके लाइफ में आता है। सो इस इंसान की जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट होगी, चेरिस्मेटिक होगी, ओके। एंड हो सकता है कि ये इंसान आपको गाइड करे लाइफ में, ओके। एंड विद द फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल मुझे दिख रहा है कि ये जो इंसान है बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, ओके। इन द सेंस कि इस पर्सन को जो भी लगता होगा ये पर्सन हमेशा बोलते होंगे, ठीक है, अपना पॉइंट रखते होंगे, अपना स्टैंड रखते होंगे हर एक चीज़ में, ओके। एंड ये क्लियरली कम्युनिकेट करते होंगे। तो ये जो भी इंसान होंगे इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स ही इनफ है इनकी लाइफ में अचीव करने के लिए। तो मुझे लग रहा है कि इस पर्सन की हो सकती है फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा है, या फिर जिनसे भी ये कम्युनिकेट करते हैं बहुत ज़्यादा पावरफुल वे में करते हैं और लोगों को अपनी बात मनवा कर ही छोड़ते हैं, ओके। एंड डेफिनेटली ये इंसान बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, बहुत क्लीन, इनकी जो सोल है बहुत क्लीन रहेगी, किसी तरह की मैनिपुलेटिव एनर्जी, प्लेयर एनर्जी नहीं होगी इस पर्सन के अंदर, ठीक है। और ये इंसान जो है हमेशा पीसफुल रहना चाहते होंगे, हो सकते हैं थोड़े शांत स्वभाव के हों, ठीक है, ज़्यादा बातचीत ना करते हो, ज़्यादा फालतू की बातें ना करते हो। और ये जो इंसान होंगे बहुत ज़्यादा पेशेंट होंगे, ठीक है। इनको कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन लेना पसंद नहीं है, या फिर इनको तुरंत सारी चीज़ों को करना पसंद नहीं है। ये पर्सन चाहते हैं कि अगर कुछ करे तो सॉलिड करे, भले ही उसमें टाइम लगे, ठीक है। तो ये धीरे धीरे किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, धीरे धीरे चीज़ों को अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। और ये स्लो मूवमेंट्स लेने वालों में से है। सो ऐसी एनर्जी मुझे इनकी नज़र आ रही है इस वक्त, ओके। तो चलिए अब हम देखते हैं और भी कार्ड्स, और देखते हैं कि ये पर्सन और भी किस तरीके के हो सकते हैं। ओके, तो हमारे पास है सैक्रेड सेल्फ, अनलिश योर स्पिरिट, एक्सप्रेस योर गिफ्ट्स, डांस टू द सैक्रेड रिदम ऑफ लाइफ। सो ये जो पर्सन है हो सकता है कि स्पिरिचुअली अवेकन्ड हो, ठीक है। आपके जो भी फ्यूचर हस्बैंड, फ्यूचर वाइफ होने वाली है, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव साइकिक हो सकती है ये इंसान, ओके। बहुत ज़्यादा इस पर्सन के अंदर विजडम होगा, नॉलेज होगा, ठीक है, हर एक तरीके की चीज़ों का। आप इनको स्टार्टिंग में नहीं समझ पाओगे कि एक्चुअली ये कैसे हैं। इनके कहीं ना कहीं डुअल पर्सनैलिटीज़ रहेंगी, ठीक है। और इनको पता होगा कि कहाँ पे कैसे एक्ट करना होता है, कहाँ पे कैसे बिहेव करना होता है। एंड ऑल्सो मुझे लग रहा है कि इस पर्सन के आने के बाद आपकी लाइफ बहुत चेंज होगी। आप खुद के अंदर बहुत ज़्यादा इवॉल्व महसूस कर पाओगे, खुद बहुत ज़्यादा आप ग्रोथ करोगे अपनी ज़िंदगी में। एंड ये जो इंसान होंगे एक गिवर होंगे, हमेशा इनको गिफ्ट्स देना, इनको लोगों को हेल्प करना विदाउट एनी काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, ये करते होंगे। एंड ये बहुत ज़्यादा लाइफ को इंजॉय करना चाहते होंगे, ठीक है, घूमना फिरना, डांस करना, ठीक है, लाइफ को फुलेस्ट वे में जीना जितना पॉसिबल हो सके, ठीक है। तो अगर इनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स भी चल रही होगी, कभी दुख भी होता होगा, तो ये किसी को अपना दुख नहीं बांटते होंगे। ये हमेशा अपनी खुशियों वाली चीज़ें लोगों तक पहुंचाते होंगे और अपना जो दुख है वो खुद ही अपने आप से ये हैंडल करते होंगे। तो उनकी मुझे ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है, ओके। सो चलिए अब देखते हैं कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनके आउटर अपीयरेंस क्या होंगे। Please universe for help me for group number 1 or file number 1, okay. Let's see.
हमारे पास है एस ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड, 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मैं साइंस भी बताऊंगी यहाँ पर वाटर साइन हो सकता है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशिस, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, एयर साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, द सन। बॉटम ऑफ द डेक से देख लेते हैं हमारे पास क्या है, एस ऑफ कप्स। ओके, सो ये जो इंसान होंगे बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगे और साथ में बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होंगे, सेंसिटिव भी होंगे, ठीक है। इनके अंदर हर एक चीज़ का बहुत अच्छा बैलेंस होगा, ठीक है। ये इनको पता है कहाँ पे इनको प्रैक्टिकली सोचना है, कहाँ पे इनको इमोशनली सोचना है, कहाँ पे कैसे इन्वेस्टमेंट्स करने हैं और कहाँ पे कैसा ट्रीट करना है। ओके, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो इस पर्सन की अगर मैं आउटर अपीयरेंस एंड प्रोफेशन वगैरह की बात करूँ तो हो सकता है कि ये जो इंसान है वो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, चाहे मेल हो या फीमेल हो, बहुत ज़्यादा ये इंडिपेंडेंट होंगी अपने लाइफ में। हो सकता है ये खुद इनकम करती हो सकता है कि इन्होंने बहुत स्ट्रगल्स अपने लाइफ में देखे हों और ये खुद से ही अपने आप को संभालती हो, अपना घर चलाती हो, ऐसा भी हो सकता है। अपने फैमिली को सपोर्ट करती हो या फिर खुद डेफिनेटली कुछ ना कुछ इन्होंने हासिल किया हुआ, अचीवमेंट्स इनके हैं। अगर ये मेल भी है तो डेफिनेटली इस पर्सन ने भी कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रगल झेला है लाइफ में, ठीक है, बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। लेकिन ये जो इंसान है डेफिनेटली अच्छे पोजीशन पे होंगे। ये इंसान लॉ में हो सकते हैं, ये इंसान किसी तरह के हीलर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल पाथ में इनका कोई वर्क हो सकता है, टैरो रीडर हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट हो सकते हैं। ओके, इनका ट्रैवल से रिलेटेड जॉब हो सकता है, इनका डिफेंस, पुलिस, ये सब में जॉब हो सकता है, ठीक है। ये डॉक्टर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जो भी ऑथोरिटिव वाला पोजीशन होता है जहाँ पे लोगों को सही रास्ता दिखाना होता है या लीड करना होता है, उस तरीके के जॉब में, प्रोफेशन में ये होंगे। इनका बिजनेस भी हो सकता है। ओके, सो ये कुछ प्रोफेशंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। एंड हो सकता है कि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा कम्पीट करना पड़ता है लोगों से, या फिर इन्होंने बहुत ज़्यादा कम्पीट किया हो, ठीक है। डेफिनेटली इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स किया हो अपने लाइफ में। ओके, एंड ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। किसी किसी के लिए हो सकता है कि आप लोग अपने फ्यूचर स्पाउस से ऑलरेडी मिल चुके हो एंड आप दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, इनडिसाइसिव मोड पर हो आप दोनों, जहाँ पर आप दोनों को समझ नहीं आ रहा है कि क्या होने वाला है क्या नहीं। ये आपके एक्स भी हो सकते हैं। ओके, एंड अभी चीज़ें अच्छी नहीं चल रही है, बट लेट मी टेल यू बहुत जल्दी आप दोनों का कुछ हो सकता है। बिकॉज यहाँ पर मुझे वाइब्स आ रही है कि आप लोग ऑलरेडी अपने फ्यूचर स्पाउस को जानते हो और उनके साथ आपका जो रिश्ता है वो उतना अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत रफ चल रहा है, बहुत हॉट एंड कोल्ड वाला सिचुएशन है। एंड में भी हो सकता है कि आप ऐसे मोड पर आ चुके हो कि आपको अब इस पर्सन को एक्सेप्ट ही नहीं करना है कहीं ना कहीं, लेकिन शादी आपकी इन्हीं के साथ होगी। बिकॉज हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड द सन है, तो न्यू बिगनिंग्स आपकी इस पर्सन के साथ होगी। एंड ये जो इंसान होंगे ना बहुत ज़्यादा चाइल्ड लाइक होंगे, ठीक है। हो सकता है कि इंसान मच्योर बहुत है लेकिन ये आपके सामने ऐसे बिहेव करेंगे कि ये बहुत ज़्यादा चाइल्डिश है, ठीक है। थोड़ी थोड़ी बदमाशियाँ करेंगे या थोड़ा सा इमेच्योर बिहेव करेंगे, जो आपको कहीं ना कहीं अच्छा लगेगा, इरिटेटिंग नहीं होगा। बिकॉज इस पर्सन की बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ हैं, तो आपको हर एक तरीके की पर्सनैलिटीज़ इस पर्सन की दिखेंगी आप। ओके, एंड डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा जॉयफुल होंगे, हैप्पी को पर्सन होंगे, ठीक है। ये दुख में भी हमेशा खुशी का जो मोमेंट है उसे ढूंढ लेते होंगे, ठीक है। हो सकता है इनको हॉर्स राइडिंग का शौक हो, इन्हें फ्लावर्स का बहुत ज़्यादा शौक हो। ओके, सनफ्लावर्स, रोजेस, ये सब का बहुत ज़्यादा शौक हो इन्हें। हो सकता है कि ये सूर्य देव को बहुत मानते हों। किसी किसी के लिए चैनल मैसेज आया तो मैंने आपको बताया। ओके, एंड ये जो इंसान की आउटर अपीयरेंस की अगर मैं बात करूँ तो ये जो इंसान होंगी डेफिनेटली, सबसे पहले मैं फीमेल की बात करती हूँ। तो ये जो इंसान होगी हो सकता है कि इनके वेवी टू स्ट्रेट हेयर हो, ठीक है। या तो वेवी हेयर्स होंगे या तो स्ट्रेट हेयर होंगे। एंड फेस इनका बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा, नेचुरल ब्यूटी होगी ये। ओके, एंड हो सकता है कि इनकी आइज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, ठीक है। इनकी आइज़ इतनी ज़्यादा खूबसूरत हो कि आप इनके आइज़ में आई कांटेक्ट ना कर पाओ, ठीक है। जब आप करने जाओ तो आपको डर लगे, या फिर जब आप इनके आइज़ में देखो तो आपको कुछ और ही नज़र आए, ठीक है। तो आपको इस पर्सन से कहीं ना कहीं आई कांटेक्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बिकॉज इनकी आइज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिंग एंड खूबसूरत होने वाली है। और इनकी जो फीचर्स होंगे फेस के बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगे, इनोसेंस रहेगी इनके फेस में, बहुत ज़्यादा क्यूट होंगी ये। ओके, थोड़ी सी ये चबी साइड में हो सकती है। एंड हाइट इनकी शॉर्ट टू मीडियम होगी, ज़्यादा टॉल नहीं दिख रहा है मुझे। एंड ये जो इंसान होगी डेफिनेटली इनको पता है कि इनको अपने लाइफ में क्या करना है और ये सारी चीज़ का चार्ज डिसीजन अपने ऊपर लेती होगी, ठीक है। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। डेफिनेटली ये इंसान जो होगी फेयर होंगी, किसी किसी के लिए ये टैन स्किन भी हो सकता है। फीमेल्स की अगर बात करूँ, इनका कलर्ड हेयर हो सकते हैं। ओके, एंड इनको गाउन्स,
ओके, नाइटीज़ ये सब पहनने का शौक हो सकता है जो लोग गर्ल्स हैं। ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। इनको फैशन का बहुत शौक होगा, ठीक है। इनको लाइक एक अच्छे तरीके से ग्रूम होना बहुत पसंद होगा, ठीक है। एक क्वीन की तरह ग्रूम होना इन्हें बहुत पसंद होगा। सो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है। अगर मैं बॉयज़ की बात करूँ तो ये जो इंसान होंगे डेफिनेटली बहुत गुड लुकिंग होंगे, बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग होंगे, और एज से अपना कम ही दिखेंगे ये, ठीक है। जितनी भी इनकी एज होगी उससे ये कम ही दिखते होंगे, मतलब आपको देखने से पता नहीं चलेगा कि एक्चुअल एज इस पर्सन की क्या हो सकती है। हो सकता है कि ये जो इंसान है बियर्ड रखते हो, थोड़े बहुत ज़्यादा बियर्ड नहीं, या फिर ये इंसान क्लीन शेवन होंगे। इस पर्सन के शॉर्ट हेयर होंगे। ओके, हो सकता है कि ये पर्सन कभी इन्होंने कलर्ड करवाया हो या अभी भी कलर्ड ही हेयर है, हो सकता है। और ये जो इंसान होंगे फिट होंगे, ठीक है, बल्जी नहीं होंगे ज़्यादा। एंड इस पर्सन को शूज़ का शौक हो सकता है, कैप्स का शौक हो सकता है, ओके, वॉचेस का शौक हो सकता है। ओके, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। किसी किसी के लिए हो सकता है कि ये इंसान मार्शल आर्ट्स वगैरह में भी हो। ओके, तो गुड लुकिंग ये बहुत ज़्यादा होंगे, इनके सारी फीचर्स बहुत प्रोमिनेंट होंगे, जॉ लाइन से लेके फेस, नोज़ बहुत अच्छी होगी, लिप्स बहुत अच्छे होंगे। ओके, ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, या डेफिनेटली। और कम्प्लेक्शन इनका या तो पेल होगा या फिर थोड़ा मीडियम टू टैन, या फिर थोड़ा डार्क, ज़्यादा डार्क नहीं बट थोड़ा बहुत डार्क मुझे दिख रहा है। और हाइट इनकी मीडियम होगी, ठीक है, 5'8" to 5'11", उससे ज़्यादा मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। बट ये इंसान बहुत ज़्यादा रोमांटिक होंगे, इमोशनल भी होंगे, रोमांटिक भी होंगे, और प्रैक्टिकल भी होंगे, कट थ्रोट बातें भी करते होंगे। तो हो सकता है कि कभी कभी आपको इस पर्सन को समझना है कि एक्चुअली ये इंसान रियल में कैसे हैं, और आपको थोड़ा सा मतलब मुश्किल हो इस पर्सन की असलियत जानना, बट ये दिल से बहुत अच्छे होंगे। ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो चलिए अब देखते हैं कि आप इस पर्सन से कहाँ मिल सकते हो। बहुत लोगों के लिए मुझे ऑलरेडी लग रहा है कि आपकी या तो ब्रेकअप हो चुकी है, या सिचुएशन में इतनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी बढ़ चुकी है, या फिर बाहर वालों का इंटरफेरेंस आ चुका है कि चीज़ें बिगड़ रही हैं। लेकिन सब चीज़ ठीक होगा बहुत जल्द, मुझे दिख रहा है 1 मंथ के अंदर। अगर ऐसा कोई सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, जैसा मैंने आपको बताया, तो चीज़ें 1 मंथ के अंदर रिजॉल्व होती हैं मुझे नज़र आ रही हैं। चलिए देखते हैं कि आप कैसे मिलोगे अपने फ्यूचर स्पाउस से, कहाँ मिल सकते हो और किस सिचुएशन पे मिलोगे। द मास्टर, द क्रिएटर, द फूल, इनर वॉइस। बॉटम ऑफ द डेक से देख लेते हैं हमारे पास क्या है, अलोननेस। ओके, ओके, तो सबसे पहला चीज़ जो मुझे ये दिख रहा है कि इस इंसान से आप किसी भी तरह के कॉन्सर्ट में मिल सकते हो, किसी भी तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में मिल सकते हो, जहाँ पे हो सकता है कि ये इंसान ऑलरेडी फेमस हो, ठीक है। हो सकता है कि आपने इनका कभी वीडियो देखा, इनका कोई ब्लॉग देखा या कुछ देखा हो, और ये ऑलरेडी फेमस हो सकते हैं, ठीक है। उसके थ्रू आप इनसे मिल सकते हो किसी भी तरह के सोशल मीडिया पे, इंस्टा में, यूट्यूब में, फेसबुक में, किसी भी तरह के। ओके, लाइक टिकटॉक वगैरह भी था, सो उसमें भी हो सकता है कि आप वैसे मिलो, ठीक है, ऑनलाइन मिलो, और ऐसे टाइम पे मिलो जहाँ पे हो सकता है या तो आप फेमस हो या वो फेमस हो, ठीक है, और आप दोनों में से कोई एक दूसरे को रीच आउट करो। दूसरा मुझे ये चीज़ दिख रहा है कि आप इस पर्सन से तब भी मिलोगे। ओके, सो ये पास्ट एनर्जी भी हो सकती है, फ्यूचर एनर्जी भी हो सकती है, प्रेजेंट में भी होने वाली हो सकती है, ठीक है। और आप इस पर्सन से तब मिलोगे जब आपकी हो सकता है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने ही वाली हो। आप डिवाइन टाइमिंग पे मिलोगे इस पर्सन से, जिस टाइम हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास कोई नहीं है हेल्प करने के लिए। ओके, आपका फोकस अपने ऊपर है, आप काम वाम कर रहे हो, और आपको बहुत ज़्यादा दुख पेन में हो सकता है, कोई कार्मिक रिलेशनशिप में हो या किसी टॉक्सिक कनेक्शन से निकल के आ रहे हो, और आपको बहुत ज़्यादा अकेला फील हो रहा है, तभी ये इंसान आपके लाइफ में आएंगे। और जैसे ही ये इंसान आपको मिलेंगे या फिर आप इस पर्सन को देखोगे, आपकी इंट्यूशन कह देगी कि येस दिस इज़ द वन, ओके, ही और शी इज़ द वन फॉर मी। सो ऐसी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। एंड डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि जैसे ही आप एक फेज़ को ख़त्म करने आओगे, हो सकता है किसी भी तरह का करियर ख़त्म कर रहे हो, या किसी भी तरह का स्ट्रगल ख़त्म कर रहे हो, किसी भी तरह की अलोननेस, सैडनेस, कोई इशू ख़त्म कर रहे हो, किसी भी तरह का रिलेशनशिप ख़त्म करके आप जब एक न्यू फेज़ में एंट्री करने जाओगे, वैसे इस पर्सन की अराइवल आपके लाइफ में हो जाएगी, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन के अराइवल की वजह से
आपकी सोल ग्रोथ होगी। ओके, सो ये एक डिवाइन कनेक्शन हो सकता है, ये सोल में ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। और आपकी इंट्यूशन कहेगी, ठीक है, आपका दिलो दिमाग कहेगा कि येस ही और शी इज़ द वन, ठीक है। हो सकता है कि आपके मन में भी ना हो ये चीज़ कि इस पर्सन को आपको डेट करना है या इस पर्सन को आप चाहिए हो, लेकिन आपकी जो सोल है वो आपको बता देगी कि येस ही और शी इज़ द वन। तो ऐसे कुछ पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि जब आप एक फेज से निकल के दूसरी जगह रिलोकेट कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, कहीं और रहने जा रहे हो, तब भी आप इस पर्सन से मिल सकते हो, ठीक है। लेकिन ऐसे फेज में मिलोगे जहाँ पे आप अकेले हो, ठीक है, किसी एक टॉक्सिसिटी से निकल रहे हो, कहीं ना कहीं आइसोलेटेड हो, एंड देन सडनली ये पर्सन आपके लाइफ में आ जाएंगे। ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, ऑलराइट, सो देखते हैं कि आपके जो पर्सन है उनसे आप कब तक मिल सकते हो, ठीक है। बहुत लोगों ने तो मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी मिल चुके हो, और जो लोग बिल्कुल सिंगल हो और जानना चाहते हो कि आप अपने फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ से कहाँ पर कैसे मिलोगे, एंड जब आप लोगों की बात हो फर्स्ट टॉक, तो हो सकता है वो टाइम रात का हो, ठीक है। यहाँ पर बहुत बार मून 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 आया है, या फुल मून हो उस दिन, न्यू मून हो जिस दिन आप दोनों मिलो, ठीक है। ईयर की शुरुआत हो या ईयर की एंडिंग हो, उस टाइम पे भी मिल सकते हो, बट डेफिनेटली वो रात का सिचुएशन रहेगा, चाहे आप फेस टू फेस मिल रहे हो या फिर आप चैट कर रहे हो फर्स्ट टाइम या कॉल कर रहे हो फर्स्ट टाइम, कुछ भी हो, ठीक है। और डिवाइन टाइमिंग पे आप लोग मिलोगे, आप दोनों को भगवान मिलाएंगे अनएक्सपेक्टेड वे से। हो सकता है आप भी एक्सपेक्ट ना कर रहे हो, वो भी ना कर रहे हो, एंड सडनली बूम, ओके, एंड कुछ ऐसा हो रहा है कि आप दोनों की फिर बातचीत शुरू हो रही है। चलिए देखते हैं कि आप इस पर्सन से कब तक मिलोगे। ओके, 10। ओके, सो जो लोग बिल्कुल सिंगल हो उनके लिए मैं बता दूं कि आप लोग नेक्स्ट 10 मंथ्स के अंदर इस पर्सन से मिलोगे, चाहे कैसे भी हो। ओके, एंड जो लोग सेपरेशन में हो उनके लिए बता दूं आप दोनों के रिश्ते में नहीं स्टार्ट होगा विद इन 10 वीक्स और 1 मंथ। 10 वीक्स इन द सेंस की 2.5 मंथ एंड और एल्स 1 मंथ, ठीक है। तो इतने टाइम पीरियड में मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली कुछ होगा आप दोनों के बीच में। ओके, एंड जो लोग हो सकता है ऑलरेडी जानते भी, उनके लिए ये भी हो सकता है कि नेक्स्ट 10 मंथ में आपकी शादी भी हो जाए, ठीक है। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर सारी ही साइंस मौजूद हैं, ठीक है। ये वाटर अर्थ फायर। सो अब मैं बता देती हूँ इस पर्सन की इनिशियल्स, ठीक है, कि इनका नेम्स किससे स्टार्ट हो सकता है। तो जो नेम्स लेटर है वो है MPRSUVSTKLSUVZFIJ। ओके, सो ऐसे यहाँ पर बार बार आ रहा था, तो हो सकता है कि उनका नेम सरनेम दोनों एस से शुरू हो, ठीक है। तो ये कुछ है। जो डेट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो है 2, 5, 13, 31, 15, 16, 20, 21, 31, 4, 8, 9, 10। ओके, और कुछ एज मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, वो है 18, 21, 19, 20, 25, 26, 32, 35, 42, 38, 24, 27। ओके, ये कुछ डेट्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और एजेस मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके या उनके एजेस हो सकते हैं। ओके, सो गाइज ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को पसंद आए। अगर पसंद आए, रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय पायल 1। हेलो पायल नंबर 2, जिन्होंने भी पायल 2 या फिर जिनका बर्थडे 2, 6, 3, 11, 8, 12, 18, 14, 17, 21, 23, 25, 27, 28, 30 या 2, 6, 3, 11, 8, 12, 18, 14, 17, 21, 23, 25, 27, 28, 30 है। देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होने वाले हैं, आपके फ्यूचर हस्बैंड, फ्यूचर वाइफ कौन होंगे, कैसे मिलोगे, सब कुछ हम देखने की कोशिश करेंगे। सो मैंने इसे यहाँ पर प्लेस कर दिया है गाइस। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनकी एनर्जी कैसे होने वाली है, ठीक है, उनके अंदर से वो कैसे इंसान होंगे। सो गाइज, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एंड अगर आप इंस्टा में भी एक फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हो तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। एंड पेड रीडिंग्स, एनर्जाइज क्रिस्टल, स्टोन्स या लेसन्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप में, इंस्टा में, ईमेल में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है गाइज, तो प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिए। ओके, तो चलिए अब देखते हैं। तो जब तक शफलिंग कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। एंड थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा होगा गाइस, तो थोड़ा सा प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। ओके, बिकॉज आसपास नीचे बच्चे वगैरह हैं तो वो चिल्लाते रहते हैं, सो कांट हेल्प इट।
So let's see. Please universe, please guide me for pile number 2. Sixth chakra, Archangel Metatron, number 40. Community, number 7. Seventh chakra, Archangel Uriel, number 41. Door to Romance, number 33. ये हमारा बॉटम ऑफ द डेक है. ओके, सो देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी कैसी है. सो ये जो इंसान होंगे, मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा फेमस हो सकते हैं. ये किधर का एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, पब्लिक फिगर हो सकते हैं, पॉलिटिशियन हो सकते हैं, या जो भी है. इनका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा हो सकता है. इनको फ्रेंडशिप्स करना, हैंग आउट्स करना, घूमना फिरना, एक कम्युनिटी में रहना बहुत अच्छा लगता होगा. ओके, सो डेफिनेटली इनके रिलेटिव्स, फैमिली बहुत एक्सपेंडिंग होंगे. दूर दूर तक रिश्तेदार रहेंगे, फ्रेंड्स रहेंगे. ओके, सो बहुत लोग इनको पहचानेंगे. ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है. यानी जो इंसान होंगे अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबल होंगे. ठीक है, और एक बहुत अच्छा ये इंसान एक रिस्क टेकर होंगे और साथ में बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकर होंगे. ठीक है, हमेशा ये इंसान जो है ना परफेक्ट डिसीजंस लेते होंगे अपने लाइफ में. ओके, बहुत ही अच्छे डिसीजन मेकर होंगे. हो सकते हैं लोग भी इनसे डिसीजंस लेते हो सकते हैं ये एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, या हो सकता है कि ये सोशली कुछ करते हो, सोशल मीडियाज़ पे इनके खुद के ब्लॉग्स हो या वेबसाइट्स हो या कुछ हो. बट जो भी हो, डेफिनेटली ये जो इंसान होंगे बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले इंसान होंगे. ठीक है, और डेफिनेटली बहुत अच्छा डिसीजंस ये लाइफ में लेते होंगे हमेशा, और बहुत ज़्यादा स्टेबल इंसान होंगे ये. ठीक है, मतलब बहुत सोच समझ कर कुछ करते होंगे, अच्छे तरीके से, बहुत ज़्यादा मैच्योर होंगे. ओके, और ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है. और ये इंसान जो है ना, इनको इनकी इंट्यूशन लेवल बहुत हाई होगी, इन द सेंस कि इनको पहले से ही पता चल जाता होगा कि क्या होने वाला है. ठीक है, या फिर ये जो भी कहते होंगे वैसा हो जाता होगा. ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है. इनके साथ एंजल्स का बहुत अच्छा कनेक्शन हो सकता है. ओके, एंड हो सकता है कि इनको पढ़ना, नॉलेज गेन करना बहुत पसंद हो. ठीक है, हो सकता है कि ये लोगों के एक्सपीरियंसेस लेना पसंद करते हो, लोगों के चीज़ें सुनना पसंद करते हैं अपने एक्सपीरियंस के लिए. और साथ में इंसान बहुत ज़्यादा रोमांटिक होंगे. ओके, सो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो इस पर्सन की एनर्जी जो है वो अमेजिंग होगी. इनको पार्टी करना, एंजॉय करना बहुत पसंद होगा. ठीक है, साथ में इनको पता है कि अपने लाइफ में बाकी चीज़ों में कैसे स्टेबिलिटी रखते हैं. ठीक है, और बहुत ज़्यादा रोमांटिक होंगे, बहुत ही ज़्यादा. हो सकता है आपको डेट्स पे लेके जाना. ठीक है, आपको सरप्राइजेस देना, आपको स्पेशल वे में ग्रूम करवाना इनको बहुत अच्छा लगेगा. सो ये सब चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है. चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं हम कि ये पर्सन कैसे होंगे. ओके, तो हमारे पास है इंक्रीज्ड अवेयरनेस, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस. तो डेफिनेटली ये जो इंसान है अपनी इनर वॉइस को बहुत सुनते होंगे. हो सकता है भगवान पे इनका बहुत आस्था है, विश्वास है. ठीक है, ये मेडिटेशन वगैरह भी करते हो सकते हैं. ओके, एंड डेफिनेटली ये जो है ना अपने कनेक्शंस ये यूनिवर्स के साथ हमेशा ये कनेक्टेड रखते हैं, और ये हमेशा दिल की सुनते हैं. ठीक है, और मैंने जैसे कहा कि इनके इंट्यूशंस आते हैं, तो इनकी इंट्यूशंस लेवल बहुत हाई है. तो ये जितना भी इंजॉय करे, जितना भी कुछ करे, बट ये अपने काम को बहुत ज़्यादा सोच समझ कर और इनका दिल जो कहता है उसके साथ ये डिसीजन लेते हैं. ठीक है, तो मुझे ये चीज़ यहाँ पर दिख रहा है. इनर वॉइस को ये बहुत सुनते हैं. ठीक है, ये कभी भी किसी के बहकावे में नहीं आते हैं. ठीक है, या फिर किसी से भी राय मांगना पसंद नहीं करते. इनको लगता है कि जो ये डिसाइड करेंगे वही उनके लिए बेस्ट होगा. ओके, सो ऐसी इस पर्सनैलिटी होगी इस पर्सन की. ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है. तो चलिए देखते हैं कि आप जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे उनके आउटर अपीयरेंस एंड प्रोफेशन वगैरह देखते हैं. Ten of Cups, Queen of Pentacles. साइंस में मैं बताऊंगी आप लोगों को. Four of Cups, Four of Wands,
बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो सबसे पहले इस पर्सन के प्रोफेशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये इंसान किसी भी तरह के बैंकिंग सेक्टर्स में हो सकते हैं, फाइनेंस रिलेटेड जॉब या फाइनेंसिस रिलेटेड बिजनेस में हो सकते हैं, फैमिली बिजनेस में हो सकते हैं, इनके इनहेरिटेड इनके पास कुछ हो सकता है कि एक से ज़्यादा जॉब करते हों। ओके, एंड हो सकता है कि ये इंसान जो है किसी तरह के काउंसलर हो या हीलर हो या गाइड हो, कोच हो, किसी तरह के मेंटोर हो, ओके, टीचर हो, प्रोफेसर हो, ओके, इंजीनियर भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, आर्किटेक्चर वगैरह। ओके, एंड ग्राफिक डिज़ाइनर भी ये इंसान हो सकते हैं, ठीक है, फैशन डिज़ाइनर भी दिख रहा है मुझे यहाँ पर। व्हाट एल्स, ये कुछ प्रोफेशंस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। ओके, किसी किसी के लिए इंसान ब्राह्मण हो सकते हैं, ठीक है, फॉर सम ऑफ यू, नॉट फॉर एवरीवन, जिसके लिए जो रेजोनेट करे या फिर जिनको लगे कि हाँ हो सकता है। ओके, एंड या ओके, सो ये कुछ जॉब्स एंड प्रोफेशंस मुझे इस पर्सन के यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ओके, एंड ये जो इंसान होंगे ना बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल होंगे अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा, ठीक है। इनकी फैमिली भी हो सकती है या मेरे घराने से हो, ठीक है, इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा लाइक इनको लोग जानते हो सकता है ये फाइनेंशियली दूसरे लोगों की हेल्प करते हो। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये जो इंसान होंगे बहुत ज़्यादा वेल्थी होंगे, ठीक है, और इनहेरिटेड होगा इनके पास ऑलरेडी सब कुछ, इन्होंने लाइफ में उतना ज़्यादा स्ट्रगल्स वगैरह नहीं किया होगा। ओके, एंड ये जो इंसान है ना हमेशा मतलब थोड़ी सी डिससेटिस्फाइड एनर्जी में रहते होंगे, कभी उनको लगता है मुझे ये करना है, कभी उनको लगता है ये करना है। तो हो सकता है कि इनके पास बहुत सारे आइडियाज़ हो, इनके पास बहुत सारे टैलेंट्स हो, लेकिन इनको समझ नहीं आता है कि एक टाइम पर क्या करें। तो इनका हो सकता है इच्छा बहुत ज़्यादा है, ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, ठीक है, और फिर थोड़ी देर में ये बोर हो जाते हैं, ठीक है, उन सारी चीज़ों से। तो मुझे उनकी एनर्जी ऐसी लग रही है, ठीक है, मतलब एक चीज़ पे ये इंसान जो है नहीं रहते हैं, दूसरा काम, दूसरा हर एक चीज़ में मतलब ये हमेशा अपने आप को बिजी रखना पसंद करते हैं, प्रीफर करते हैं। ओके, एंड ये जो इंसान होंगे बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होंगे, ठीक है। अगर आपके साथ इनकी शादी होगी ना तो इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी आप होंगे, आपकी फैमिली वाले होंगे और इनके फैमिली वाले होंगे। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ये फैमिली पर्सन है, ठीक है। इनके सपने हैं, ठीक है, अपने मैरिड लाइफ को लेकर, एंड डेफिनेटली ये जो एक इंसान होंगे वो ड्रीमर होंगे। सो डेफिनेटली इस पर्सन को एंजॉय करना, फ्रेंड्स के साथ घूमना वगैरह ये सब बहुत पसंद होगा। ओके, बट एट द सेम टाइम ये पर्सन बहुत ज़्यादा केयर करते होंगे अपनी फैमिली की, ठीक है, ये आपकी बहुत केयर करेंगे, आपको हमेशा बहुत टाइम देंगे, आपको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करेंगे, इनके लिए आप इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगे, ठीक है। इनके मैरिज के बाद आपके साथ इनके 2 किड्स हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आप और वो सिंगल मदर सिंगल फादर हो, देन आपकी रीमैरिज हो एक दूसरे के साथ और आप दोनों के ऑलरेडी किड्स हों, ये भी हो सकता है, ठीक है। बट जो भी है ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंड अगर मैं आउटर अपीयरेंस की बात करूँ तो इस पर्सन की, अगर मैं सबसे पहले फीमेल की बात करती हूँ, तो अगर ये फीमेल होंगी तो ये स्लिम होंगी, इनकी जो फेस है वो थोड़ा सा स्मॉल होगा, ठीक है, थोड़ा सा स्मॉल होगा, यानी ये डेफिनेटली स्लिम होंगी। ओके, एंड हो सकता है कि इनको हेयर्स बांधना पसंद हो, ज़्यादातर ये खोलती ना हो, ठीक है, जैसे ब्रेड्स करना, पोनीटेल्स वगैरह करना इनको पसंद हो सकता है। ओके, एंड इनका ध्यान थोड़ा सेविंग्स वगैरह पे रहता होगा। ओके, एंड सिंपल होंगी, मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लाइक सजना वगैरह पसंद होगा, ठीक है, बट जो भी पहनती होंगी बहुत ज़्यादा लाइक सबसे अलग पहनती होंगी। ओके, एंड पार्टीज क्लबिंग्स ये सब करना इनको बहुत पसंद होगा, चाहे मेल हो या फीमेल हो। ओके, कम्प्लेक्शन इनका मीडियम होगा, बहुत ज़्यादा फेयर मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, थोड़ा मीडियम ही होगा, व्हीटिश स्किन टोन हो सकता है। ओके, अगर मैं मेल की बात करूँ तो ये जो इंसान होंगे ये इंसान हो सकता है कि आपसे एज में बड़े हों, 2-3 ईयर्स मे बी 4, या फिर आपसे छोटे हो उम्र में। एंड ये जो इंसान होंगे मीडियम टू टॉल हाइट के होंगे, ठीक है, मीडियम टू टॉल हाइट के होंगे। एंड ये इंसान जो होंगे ये भी मीडियम स्किन टोन ही होगा, इनका बहुत ज़्यादा फेयर स्किन टोन नहीं होगा, ठीक है, बट इनके लाइक फेशियल फीचर्स अच्छे होंगे अगर ये बॉय है तो, ठीक है, ये फॉरेनर भी हो सकती है, ठीक है, गर्ल हो या बॉय हो। कलर्ड हेयर हो सकते हैं, ठीक है, अगर ये फीमेल है तो कलर्ड हेयर हो सकते हैं, अगर मेल है तो मुझे नहीं लग रहा है कि कलर्ड हेयर होगा, ब्लैक या ब्राउन हेयर हो सकता है, जो नेचुरल जो भी कलर होगा उनका। ओके,
एंड बियर्ड हो सकता है इनका, बहुत लंबे बियर्ड होंगे या फिर क्लीन शेवन होंगे ये इंसान। ओके, और हमेशा इनको ब्लेजर, सूट्स, फॉर्मल्स वगैरह पहनने का शौक हो सकता है ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम पे। ठीक है, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, डेफिनेटली। एंड ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफ लीड करना पसंद होगा। ठीक है, तो ये जो इंसान होंगे ना, मतलब हो सकता है बहुत ज़्यादा ब्रांडेड क्लोथ्स वगैरह पहनते हों, या फिर इनको एक लग्जूरियस लाइफ चाहिए हमेशा से ही। हो सकता है कि बचपन से इनको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई, सो यही चीज़ को ये इंसान जो है मेंटेन कर रहे हैं। ओके, हो सकता है कि इनको ट्रैवल करना पड़ता है बहुत ज़्यादा, ये भी चीज़ें पॉसिबल है। ओके, एंड इस पर्सन से आप हो सकता है कि चर्च वगैरह में या मैरिज में, फैमिली गैदरिंग्स में, फ्रेंड्स के साथ घूमने टाइम मिल सकते हो। ठीक है, हम और भी देखेंगे आपकी आप इनसे कब और कैसे कहाँ पर मिलोगे। ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर साइंस जो है वो है वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशिस, अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, यस, ये कुछ साइंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, फायर, अर्थ एंड वाटर साइन। इस पर्सन के पास पेट्स हो सकते हैं, 2 डॉग्स हो सकते हैं। ठीक है, वाइट कलर के डॉग्स, वाइट एंड ब्लैक, साइबेरियन हस्की, गोल्डन रिट्रीवर, पोमेरियन भी हो सकता है, कैट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो पेट्स डेफिनेटली रहेंगे, एक या एक से ज़्यादा। मुझे 2 दिख रहे हैं, 2-3 दिख रहे हैं। ठीक है, यस, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंड व्हाट एल्स, यस, ये चीज़ ही मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ओके, कि ये पर्सन बहुत रोमांटिक होंगे, और चाहे ये कितना भी क्लबिंग्स करे, पार्टीज करे, कुछ भी करे, लेकिन इनका जो दिल है वो कहीं ना कहीं अपने फैमिली के ऊपर, अपने लव के ऊपर ही रहने वाला है। ठीक है, तो कितना भी इनका बड़ा फ्रेंड सर्कल हो, कितने भी ये घूमे फिरे, लेकिन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस जो है उनकी लाइफ में वो कहीं ना कहीं आपकी ही रहेगी मैरिज के बाद। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ये जो इंसान है वो आपके हायर लेवल के सोलमेट हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सोलमेट कनेक्शन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ओके, सो चलिए अब देखते हैं कि आप इस पर्सन को कहाँ पर कैसे मिलोगे, कैसे फेस में मिल सकते हो। ओके, एक्सपीरियंसिंग। ठीक है, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। ठीक है, ओवरसीज हो सकते हैं, दूसरे स्टेट, दूसरे सिटी, बट डेफिनेटली ये जो इंसान है वो आपके सिटी में नहीं है। ठीक है, या फिर आप जहाँ रहते हो वहाँ पर नहीं है, ये दूसरे सिटी, दूसरे स्टेट या फिर दूसरे कंट्री में भी हो सकते हैं। ठीक है, और आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस रहेंगे। ओके, तो आप इनसे दूर से मिलोगे, या तो आपका ऑनलाइन मिलोगे, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस होगा, आप कहीं जा रहे हो फिर मिलोगे, देन आप दोनों के बीच में गैप आ जाएगा। ठीक है, फिजिकल डिस्टेंस आएगा, तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिख रहा है। लेकिन जब आप इनसे मिलोगे तब ये कहीं ना कहीं आपसे दूर होंगे, या फिर ये दूर से कहीं आ रहे होंगे या आप जा रहे होगे, तब आप इनसे मिलोगे। और भी देखेंगे, कार्ड्स अच्छे से बताते हैं फिर। द मास्टर, गोइंग विद द फ्लो, एग्जॉशन, बॉटम ऑफ द डेक से पार्टिसिपेशन। वाओ, तो ये इंसान आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। ओके, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, ये इंसान हो सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो इंसान है डेफिनेटली आप इनसे तब मिलोगे जब आप दोनों के लाइफ में हो सकता है एक ही पैटर्न बार बार कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, मतलब आप हो सकता है कि एक तरह का लाइफ जिए जा रहे हो, एक चीज़ पे वर्क किए जा रहे हो, बहुत ज़्यादा बोर्डम है आपके लाइफ में, बहुत ज़्यादा बोर्ड हो चुके हो, एंड आप एकदम लाइक कैजुअल हो। ठीक है, कि जैसे चल रहा है चलने देते हैं, एंड आप कहीं ना कहीं अपने ऊपर काम भी कर रहे हो, एग्जॉस्टेड भी हो थोड़ा बहुत, बट एट द सेम टाइम लाइफ को एंजॉय भी कर रहे हो, तभी आप इस पर्सन से मिलोगे। इस पर्सन से आप डेफिनेटली किसी तरह के मैरिज में मिल सकते हो, किसी तरह के गैदरिंग्स में मिल सकते हो, किसी तरह के सोशल इवेंट्स में मिल सकते हो। ठीक है, लेकिन ये इंसान हो सकता है ट्रैवल करके आए, या फिर आप कहीं घूमने जाओ, किसी के शादी वगैरह में, एंगेजमेंट में जाओ, किसी का बर्थडे में जाओ, कहीं पर जाओ और इनसे आपकी मुलाकात हो जाए। ठीक है, और जब मुलाकात होगी ना, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आप इमोशनल वे में इस पर्सन के लिए फर्स्ट बार ही फील कर लोगे। ओके, एंड तभी मिलोगे आप जब हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो, बोर हो चुके हो अपने लाइफ से। ठीक है, चीज़ें जैसे चल रही है वैसे बस बहे जा रहे हो, आपको कोई डायरेक्शन नहीं मिल रहा है कि किस तरफ आगे बढ़ना है, लव लाइफ में क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है, बस चले जा रहे हो।
तभी इस पर्सन की अराइवल आपके लाइफ में होगी। और इसी तरीके से मुझे लग रहा है कि आप लोग मिलोगे, ठीक है, किसी ना किसी गैदरिंग में। ये पर्सन दूर से आएंगे या फिर हो सकता है आप लोग प्लानिंग ऑनलाइन मिलो, देन प्लानिंग करो, देन मिलो। या फिर मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि इंसान दूर से ट्रैवल करके आएंगे किसी भी तरीके के इवेंट में, पार्टी में, एंड देन आप इस पर्सन से मिलोगे, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। सो चलिए देखते हैं कि आप इस पर्सन से कब तक मिल सकते हो। किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कि आप ऑलरेडी इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो एंड आप दोनों का कनेक्शन बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है, आप लोग कमिटेड हो एक दूसरे के साथ। सो जो लोगों का रिलेशनशिप अभी बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत श्योर हो सकता है शादी की डेट भी फिक्स हो गई है या फिक्स होने वाली है, शादी बहुत जल्द करना चाह रहे हो, तो उनके लिए बता दूं कि वही आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ होंगी, ठीक है। और जो लोग बिल्कुल सिंगल हो उनके लिए देखते हैं। ये इंसान कोई पास्ट से नहीं है, मैं बता दूं, ठीक है, ये इंसान कोई पास्ट एक्स लवर नहीं है आपका, ये कोई न्यू पर्सन है अगर आप सिंगल हो तो। और अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बातचीत अच्छे से होती है, तो ये इंसान वो हो सकते हैं, ठीक है। 9, ओके, सो विद इन 9 वीक्स to 9 months इस पर्सन की अराइवल आपकी लाइफ में होगी, ठीक है, ठीक है। अभी हो सकता है किसी तरह का कुछ ब्लॉकेजेस हैं जिसकी वजह से आप अपने फ्यूचर लाइफ पार्टनर से मिल नहीं पा रहे हो, ठीक है। अभी हो सकता है किसी भी तरीके के प्रॉब्लम हो सकती है कि आप रिलोकेट कर जाओ कहीं पे फिर मिलो। तो जो भी है 9 वीक्स to 9 months के अंदर डेफिनेटली आप इस पर्सन से मिल जाओगे, ओके। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो चलिए अब देखते हैं इस पर्सन की इनिशियल्स लेटर्स जो इनके नेम शुरू हो सकते हैं, वो है ACSBTLKNOPRUVCLT, ओके, ये कुछ लेटर्स हैं। डेट्स में बता देती हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है 9, 10, 4, ओके। हो सकता है कि आपको डबल नंबर्स बहुत दिखते हो, 10, 10, 4, 4। अगर आपको बहुत दिखते हैं तो इसका मतलब यही है कि आपके लाइफ पार्टनर की अराइवल आपके लाइफ में होने वाली है, या फिर जिनके साथ आप कनेक्शन में उनके साथ आपकी शादी होगी, ठीक है। सो जो नंबर्स इंपॉर्टेंट है वो है 10, 4, 9, 7, 6, 11, 12, 18, 22, 13, 41, ये कुछ नंबर्स इंपॉर्टेंट है। अब कुछ एजेस इंपॉर्टेंट मैं बता देती हूँ। वो है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है 40, 26, 27, 16, 18, 21, 42, 54, 38, 35, 32, 31, 30, 29, 19, 36, 22, ठीक है। ये कुछ एजेस दिख रहे हैं मुझे, या तो आपके या तो उनके हो सकते हैं, या कुछ भी हो सकता है, ओके। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आए। अगर पसंद आए, रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, बाय टू।